वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ बायोमी बायोलॉजी विथ मी यानी मीनाक्षी के साथ। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे हमारे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ठीक है। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिक एड्स, ठीक है। टैक्सोनॉमी के अंदर सैंपल जो है वो किस तरह से स्टडी किए जाते हैं, आइडेंटिफाई किए जाते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक टैक्सोनॉमिक एड्स। टैक्सोनॉमिक एड्स क्या होते हैं? द कलेक्शन ऑफ सैंपल्स और प्रिजर्व्ड ऑर्गेनिज्म विच हेल्प इन एक्सटेंसिव रिसर्च फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस टैक्सोनॉमिक हायरार्की, ठीक है। या फिर हम टैक्सोनॉमिक एड्स को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक तरह का प्रोसेस है, एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाई कर पाते हैं जो अननोन स्पेसिमेंस है, चाहे वो प्लांट्स के हो, चाहे एनिमल्स के हो, चाहे माइक्रोब्स के हो। यानी उनको प्रिजर्व करने की एक तरह से टेक्निक है, प्रोसीजर है। प्रोसीजर, ये टेक्निक्स को हम कंबाइनली क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमिक एड्स बोलते हैं, ठीक है। टैक्सोनॉमिक एड्स का मेन काम क्या है कि ये एक तरह से क्या करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन है प्लांट्स की, एनिमल्स की, उनको क्या करते हैं, स्टोर करने का काम करते हैं, उन्हें प्रिजर्व करने का काम करते हैं। तो उनको ये क्या प्रोसीजर अपनाया जाता है, कौन सी टेक्निक्स हैं, तो वो जो टेक्निक्स आती हैं वो क्या कहलाती हैं? आपकी टैक्सोनॉमिक एड्स कहलाती हैं, ठीक है। ये तो हुई उसकी हमारी डेफिनेशन। अब हम पढ़ते हैं कि ये टैक्सोनॉमिक एड्स हैं कितने, किस तरह से इनको जो सैंपल्स हैं उनको कलेक्ट किया जाता है, उन्हें प्रिजर्व कैसे किया जाता है, तो वो टेक्निक्स कौन सी है। अब हम पढ़ते हैं उनकी टेक्निक के बारे में, ठीक है। तो हमारे पास टैक्सोनॉमिक एड्स जो हैं वो ये सारी टैक्सोनॉमिक एड्स हैं, जो सैंपल्स को प्रिजर्व करने की जो टेक्निक्स हैं वो ये सारी अपनाई जाती है, ठीक है। हर्बेरियम होता है, ठीक है। बॉटनिकल गार्डन होता है, बॉटनिकल गार्डन के अंदर प्लांट्स को प्रिजर्व किया जाता है, हर्बेरियम के अंदर भी प्लांट्स को प्रिजर्व किया जाता है। जूलॉजिकल पार्क में जो एनिमल्स हैं उनको प्रिजर्व करने का काम किया जाता है। हमारे कीज होते हैं, मोनोग्राफ, मैनुअल्स, फ्लोरा, कैटलॉग, जितनी भी ये टैक्सोनॉमिक एड्स हैं इन सब के अंदर क्या होता है, हमारे स्पेसिमेंस की डिस्क्रिप्शन है उनको क्या किया जाता है, उनको लिखा जाता है। अननोन जो स्पेसिमेन है उनको आइडेंटिफाई करने में, उनको क्लासिफाई करने में इनकी वजह से हमें हेल्प मिलती है। इसीलिए टैक्सोनॉमिक एड्स का यूज़ किया जाता है। ये टेक्निक्स हैं जिनकी वजह से हमें क्लासिफिकेशन करने में हेल्प मिलती है, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले टेक्निक पढ़ेंगे हर्बेरियम, ठीक है। हर्बेरियम क्या होता है? ये प्लांट्स को प्रिजर्व करने का काम करते हैं, ठीक है। ये ड्राइड प्लांट्स स्पेसिमेंस को तैयार करता है, ठीक है। हर्बेरियम का मतलब होता है द कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्लांट स्पेसिमेन इज नॉन एज हर्बेरियम, ठीक है। हर्बेरियम क्या कहलाता है कि कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्लांट स्पेसिमेन, ठीक है। प्लांट्स के क्या होते हैं, स्पेसिमेंस लिए जाते हैं, कलेक्ट किए जाते हैं, उनको सुखाया जाता है, उनको सॉल्यूशन में डिप करके उनको प्रिजर्व किया जाता है। एक स्पेशल टेक्निक होती है कि किस तरह, अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कि किस तरह से उनको प्रिजर्व किया जाता है। यानी प्लांट्स को सुखा के उनको अच्छे से और उनको फंगस से बचा के क्या किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है, ठीक है। और वो जो प्रिजर्व करने, प्लांट्स के स्पेसिमेंस को प्रिजर्व करने के लिए, लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व करने के लिए जो टेक्निक यूज़ की जाती है वो होती है हर्बेरियम, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि ये टेक्निक कैसे काम करती है, ठीक है। जब हम बात कर रहे हैं हर्बेरियम की, प्लांट्स को ड्राइड किया जाता है, सुखाया जाता है ना। सूखे हुए प्लांट्स को क्या किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है। तो कैसे किया जाएगा? सबसे पहले उन प्लांट्स को कलेक्ट करना पड़ेगा, जो स्पेसिमेंस हैं उनको कलेक्ट करना पड़ेगा जगह जगह से। तो सबसे पहले जो काम होता है कि जो फील्ड में जो इक्विपमेंट चाहिए होते हैं इस टेक्निक को कंप्लीट करने के लिए, हर्बेरियम बनाने के लिए, तो वो हमें इक्विपमेंट्स जो है वो कौन कौन से ज़रूरत होती हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे वो इक्विपमेंट्स जिनकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, प्लांट सैंपल्स या स्पेसिमेंट्स को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। हमें प्लांट्स के सैंपल्स को इकट्ठा करने के लिए, स्पेसिमेंट्स को कलेक्ट करने के लिए इन सब इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। सबसे इम्पॉर्टेंट पहला जो होता है, प्लांट प्रेस की ज़रूरत पड़ती है। प्लांट प्रेस का मतलब होता है कि ये एक तरह से वुडन या मेटल का या प्लाईवुड का क्या होता है, एक बॉक्स जैसा होता है जिसके अंदर हम जो सैंपल है, ये जो स्पेसिमेन है प्लांट का, कलेक्ट किया जाता है, उसको क्या करते हैं, हम इनके बीच में रख के सुखाते हैं, ड्राई किया जाता है। कोई सैंपल हमने लिया तो उन दोनों को क्या करते हैं हम लोग,
या तो ब्लॉटिंग पेपर या न्यूज़पेपर जो होता है उनके बीच में रख के ये जो इन डिब्बों के अंदर, ये कह सकते हैं बड़े से बॉक्स होते हैं, इनके अंदर रख दिया जाता है। ब्लॉटिंग पेपर और न्यूज़पेपर के बीच में रखने से क्या होता है कि जो प्लांट स्पेसिमेन है उसका जो मॉइस्चर होता है, न्यूज़पेपर और ब्लॉटिंग पेपर क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और उनकी एब्जॉर्बेंस से क्या होता है कि वो प्लांट जो है वो जल्दी सूखता है। या फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, एयर ड्रायर का भी यूज़ किया करते हैं हम इन प्लांट्स को सुखाने में, ताकि वो स्पेसिमेन क्या हो, ख़राब ना हो। सो हम कहते हैं ना जनरली जो सूखी भी चीज़ होती है, जो सूखा मटेरियल होता है वो ख़राब नहीं होता, लेकिन जो जिसमें मॉइस्चर होता है वो चीज़ क्या होती है, जल्दी ख़राब हो जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जो फंगस होती है वो सबसे जल्दी लगती है। इसीलिए इन प्लांट्स को प्रिजर्व कैसे किया जा सकता है, जब तक वो सूखेगा नहीं तब तक वो प्रिजर्व नहीं होता। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है उसे इस तरह से प्रेस किया जाए ताकि उसका मॉइस्चर सारा ख़त्म हो जाए और वो बिल्कुल क्या हो जाए, ड्राई हो जाए। तो सबसे पहले जो इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है वो होता है प्लांट प्रेस। ठीक है, ये किसके बना होता है हमारे पास, या तो ये वुड का हो सकता है, वुडन हो सकता है, प्लाईवुड का भी हो सकता है, मेटल का भी हो सकता है। ये फ्रेम्स होते हैं जिनका जो साइज़ होता है जनरली वेरी करता है, लेकिन फिर भी जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है वो रखा जाता है 30 बाई 45 सेंटीमीटर का स्टैंडर्ड साइज के ये फ्रेम्स होते हैं। कौन से? प्लांट प्रेस के। ठीक है, अब बात आती है हमारे फील्ड नोटबुक। ठीक है, फील्ड नोटबुक क्या होता है कि जब हम फील्ड में जा रहे हैं सैंपल कलेक्ट करने के लिए, तो हमारे पास एक नोटबुक होनी चाहिए। ठीक है, वो उस नोटबुक में क्या होता है कि हम जितना भी जो भी चीज़ हम कलेक्ट कर रहे हैं उसका सारा डेटा लिख सकें, यानी ये कहाँ पे कलेक्ट किया है, उसकी अबेंडेंस क्या है, उसका हैबिटेट कैसा है। ठीक है, वो कौन सी डेट को कर रहे हैं, क्या क्या आपने सैंपल कलेक्ट किया है, उनके सारी जनरल इन्फॉर्मेशन होती है, वो सब हमें लिखने के लिए क्या चाहिए होती है, एक फील्ड नोटबुक चाहिए होती है। ये फील्ड नोटबुक जो होती है वो पॉकेट साइज एक नोटबुक होती है। इसकी खास बात ये भी होती है कि ये 100 पेजेस की होती है। ठीक है, हर जो भी आपकी ये बुक्स होती है नोटबुक, ये स्टैंडर्ड है, ये फिक्स होती हैं कि हर्बेरियम की जो नोटबुक है बनाने के लिए जो हमें फील्ड नोटबुक चाहिए होती है वो उसमें 100 लीव्स होती हैं, यानी 100 पेजेस की बुक होती हैं। सबसे बड़ी बात पॉकेट साइज़ होती है, छोटी होती है। सेकंड चीज़ होती है कि हर पेज के ऊपर 4 to 6 टैग्स होते हैं। कुछ ऐसे टैग्स होते हैं, वो टैग्स क्या काम आते हैं कि हमने जो जो भी प्लांट्स के स्पेसिमेन कलेक्ट किए हैं उनको टैग करने का काम आता है कि ये स्टेम लिया है, कि ये लीव लिया है ना। तो वो 4 से 6 हमारे पास हर पेपर के ऊपर क्या होते हैं, टैग्स होते हैं। ठीक है, 4 to 6 टैग्स होते हैं हर पेज के ऊपर। और पेजेस कितने होते हैं, कितनी लीव्स होती हैं इसके अंदर, 100 लीव्स होती हैं। ठीक है, तो ये तो सेकंड हमारे पास इक्विपमेंट की जो ज़रूरत पड़ती है वो होती है फील्ड नोटबुक। थर्ड आता है हमारा वेस्कुलम। वेस्कुलम एक तरह से प्रिजर्वर है। क्या करते हैं कि जब हम यहाँ से हमने प्लांट को ले लिया, हमने फील्ड में से सैंपल को कलेक्ट कर लिया, लेकिन जब तक हम उसे प्रेस नहीं करते, ठीक है, ऑब्वियसली वहाँ तो प्रेस नहीं करेंगे, लैब में जाके या जहाँ भी हम करें, एक जगह जाके फील्ड से जाने के बाद उसको प्रेस किया जाता है। तो जब तक वहाँ आप प्रेस नहीं करते तब तक उसको प्रिजर्व रखने के लिए या फिर कह सकते हैं ग्रीन रखने के लिए या मॉइस्चर्ड रखने के लिए क्या करा जाता है, एक कंटेनर में उसको रखते हैं। वो जो कंटेनर होता है उसको क्या कहते हैं, हम वेस्कुलम कहते हैं। ठीक है, वेस्कुलम एक एल्यूमिनियम या टिन का ओवल शेप एक बॉक्स होता है जिसके ऊपर वाइट कलर का पेंट किया जाता है। वो वाइट पेंटेड इसलिए होता है तो सनलाइट को क्या करता है, वो रिफ्लेक्ट कर देता है और उसके रिफ्लेक्शन से उसके अंदर रखा हुआ जो प्लांट सैंपल जो होता है वो ग्रीन रहता है। आगे का जो प्रोसीजर है जब तक स्टार्ट नहीं किया जाता तब तक क्या करता है, ये उसको प्रिजर्व रखने का काम करता है। ठीक है, तो ये वेस्कुलम क्या है, ओवल शेप्ड होता है, टिन का या एल्यूमिनियम से बना हुआ होता है ये कंटेनर जिसे हम कहते हैं वेस्कुलम। ठीक है, इसके अंदर ये क्या करता है, प्रिजर्व करने का काम करता है प्लांट सैंपल को जब तक कि उसका आगे वाला प्रोसीजर स्टार्ट नहीं किया जाए। ठीक है, एक तो बात होती है कि या तो हमारा टिन या एल्यूमिनियम का कोई कंटेनर ले लो। स्टोरेज का एक और हमारे पास प्रोसेस होता है, वो होता है प्लास्टिक बैग्स। प्लास्टिक बैग्स जो हमारे जिप लॉक वाली प्लास्टिक बैग्स आती हैं। ठीक है, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि वो बहुत लाइट वेट होती है, फील्ड में उनको कैरी करना बहुत आसान होता है। तो ये जो हमारे सैंपल्स होते हैं उनको मॉइस्चर्ड रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उनको प्लास्टिक बैग में भी क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, या तो ये एल्यूमिनियम का कंटेनर लीजिए या फिर वो प्लास्टिक बैग्स लीजिए। ठीक है,
ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारे वेस्कुलम की। नेक्स्ट हमारा इक्विपमेंट आता है वो होता है डिगर। ठीक है, डिगर का मतलब होता है जो जिस चीज़ से हम क्या खोदने का काम करते हैं, ठीक है, डिग करने का काम, खड्डा खोदने का काम, ठीक है, वो क्या कहलाता है, इक्विपमेंट हमारा डिगर कहलाता है। क्या यूज़ आता है डिगर का, कि जितने भी हर्बेशियस प्लांट हैं उनके जो अंडरग्राउंड पार्ट्स होते हैं उनको बाहर निकालने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, इस डिगर की ज़रूरत पड़ती है। तो अंडरग्राउंड पार्ट्स है वो कौन से होते हैं, रूट्स होते हैं, राइजोम है, बल्ब है, कॉर्म है, वो भी एक तरह से स्पेसिमेन की तरह यूज़ होते हैं स्टडी करने के लिए, जिनको प्रिजर्व किया जा सकता है। तो उन सब चीज़ों को बाहर निकालने का काम कौन करता है, डिगर की हेल्प से किया जाता है। तो डिगर की हेल्प से हमें क्या बाहर निकालना है, जो जितने भी अंडरग्राउंड पार्ट्स हैं किसके, हर्बेशियस प्लांट के। अंडरग्राउंड पार्ट्स कौन से होते हैं, ठीक है, रूट्स होती हैं, राइजोम्स होते हैं, बल्ब होते हैं और कॉम्स होते हैं। डिगर की हेल्प से उन्हें बाहर निकाला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारे पास प्रूनिंग शीयर्स। प्रूनिंग शीयर्स एक तरह से हम इसको बोल सकते हैं क्या, काट छाट करने के लिए हमें एक कटर की ज़रूरत पड़ती है। जितने भी लंबे जो ट्रीज़ हैं या कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी ब्रांचेस जो हैं वो इजी वे में नहीं कटती है, ठीक है, हाथ से नहीं टूटती है, तो उनको शेयर करने, उनको तोड़ने के लिए, उनको काट छाट करने के लिए क्या चाहिए होता है, हमें एक शेयर, प्रूनिंग शेयर, यानी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है जिससे हम उसे काट सकें। ठीक है, ताकि प्रिसाइजली यदि वो कटेगा तो वो उसके क्या होंगे, पार्ट्स जो होंगे वो डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, टूटेंगे नहीं, और वो डिस्ट्रॉय नहीं होंगे तो उनको प्रिजर्व करने में, उनकी स्टडी करने में हेल्प मिलेगी। तो यानी वो बिल्कुल आपका कंप्लीट स्पेसिमेन आपके पास मौजूद होगा, तभी तो आप उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे, स्टडी कर पाओगे, प्रिजर्व कर पाओगे। तो ये काम होता है, इसकी हेल्प से हम प्रूनिंग शेयर की वजह से क्या कर सकते हैं, हम ट्विग जो होती है हमारी ट्री की, जो ट्विग है उसको काटने में हेल्प मिलती है। तो ये तो है हमारे इक्विपमेंट्स जो हर्बेरियम के लिए चाहिए होता है। हम हर्बेरियम बना रहे हैं तो क्या चाहिए होता है, सबसे पहले हमें ये इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम हमारा प्रोसीजर स्टार्ट कर सकें। इनकी हेल्प के बिना हमारा प्रोसीजर हर्बेरियम का कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। तो ये इन सब चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि इनकी टेक्निक। अब ये तो हमारे पास इक्विपमेंट्स आ गए, अब इनका किस तरह से यूज़ किया जाता है और आगे क्या क्या प्रोसीजर होता है, अब हम पढ़ते हैं वो प्रोसीजर। ठीक है, तो ये होता है हमारा प्रोसीजर। ये कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करने के बाद ही हम हमारा जो हर्बेरियम है वो कंप्लीट बना सकते हैं, या एक अच्छी हर्बेरियम बनाने के लिए हमें ये पूरा प्रोसीजर जो है वो फॉलो करना होता है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा पॉइंट आता है कलेक्शन ऑफ प्लांट स्पेसिमेंट्स। ठीक है, मैंने अभी आपको बताए थे कि कौन कौन से इक्विपमेंट्स जो हैं वो हमें ज़रूरत होती है जब हम फील्ड में जाते हैं प्लांट को कलेक्ट करने या स्पेसिमेन को कलेक्ट करने। ठीक है, जब हम कलेक्ट करने जाते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं। सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट फीचर होता है वो ये कि जो भी आप स्पेसिमेन ले रहे हो वो या तो फ्लावरिंग कंडीशन में होना चाहिए या फिर उसकी फ्रूटिंग कंडीशन में होना चाहिए। यदि ये दोनों है तब तो बहुत ही बेस्ट है, और यदि नहीं हो तो ऐसा स्पेसिमेन लेना है जिसमें कम से कम एक फ्लावर या फिर एक फ्रूट ज़रूर हो, तभी वो स्पेसिमेन जो है वो कंप्लीट माना जाता है, एक तरह से एक मॉडल तैयार हो पाता है। ठीक है, किसी जब हम उसकी स्टडी की जाती है तो स्टडी करने में तभी हेल्पफुल होता है, या तो उसके साथ में फ्लावर हो या फिर उसके साथ में एक फ्रूट हो, दोनों हो तब तो बहुत बेस्ट है, नहीं होता है तो इन दोनों में से एक कंडीशन होना ज़रूरी होती है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट आता है जो हमें ध्यान रखना होता है जब हम कलेक्ट कर रहे हैं सैंपल, कि जितने भी हर्बेशियस प्लांट हैं उनको हमें अंडरग्राउंड पार्ट सहित स्पेसिमेन की तरह हमें लेना चाहिए, यानी सैंपल जो लेना चाहिए उसका हर्बेशियस प्लांट का वो अंडरग्राउंड पार्ट्स जो होते हैं उसके साथ में होना चाहिए, अकेला नहीं होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज़ क्या होगी, आप उसकी स्टडी नहीं कर पाओगे। और मैंने अभी आपको बताया था कि हर्बेशियस प्लांट के जो अंडरग्राउंड पार्ट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, रूट्स होते हैं, राइजोम होते हैं, बल्ब होता है और कॉर्म होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो वुडी प्लांट्स होते हैं उनकी हम क्या कर सकते हैं, पूरा का पूरा तो हम सैंपल ले नहीं सकते, तो उसकी क्या होती है, हमें एक ट्विग चाहिए होती है, एक टहनी चाहिए होती है। ठीक है,
वो टहनी की जो लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। उससे छोटी जो होगी वो काम की नहीं होती है, और उससे जो ज़्यादा बड़ी होगी वो भी काम की नहीं है, क्योंकि हम उसे प्रिजर्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इतनी बड़ी का कोई सेंस नहीं होता, ठीक है। तो जो ट्विग लेते हैं, वुडी प्लांट्स की जो ट्विग होती है उसकी साइज़ कितनी होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो वो 25 सेंटीमीटर का जो होता है वही सैंपल माना जाता है उस स्पेसिमेन का, ठीक है। यानी वो कंप्लीट होता है एक तरह से। फोर्थ पॉइंट आपका ये होता है कि जो भी प्लांट आप सैंपल के तौर पे ले रहे हो उसके स्पेसिमेन कितने नंबर्स में होने चाहिए, 4 स्पेसिमेंस होने चाहिए आप जिस प्लांट का सैंपल ले रहे हो। यानी उसके अंदर रूट होना चाहिए, उसके अंदर स्टेम होना चाहिए, उसके अंदर लीव्स होनी चाहिए, और फ्रूट या फ्लावर में से दोनों सिचुएशन हो तब तो बेस्ट है। अदरवाइज एक सिचुएशन यानी फ्लावर या फ्रूट होना बहुत ज़रूरी है। यानी टोटल 4 स्पेसिमेंस होने चाहिए आपके पास एक प्लांट के, तभी वो सैंपल क्या होता है, कंप्लीट माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जब भी आप प्लांट का ये सैंपल का जब कलेक्ट करने जाओ तो हमेशा आप अपने साथ में अपनी फील्ड नोटबुक ज़रूर लेके जाना चाहिए, ताकि आप उसमें सारा डेटा लिख सको कि इसका जो फ्रूट है वो कैसा है, या इसका फ्लावर कैसा है, ये इसकी हैबिटाट, इस जो प्लांट है इसकी हैबिटाट कैसी है, ठीक है, इसका कलर कैसा है, इसके फ्लावर का कलर कैसा है, शेप कैसा है, ये कहाँ मिल रहा है ना। इन सब चीज़ों के बारे में आप क्या कर सको, लिख सको, नोट कर सको। तो नोट डाउन करने के लिए आपको क्या होना चाहिए, आपके पास में फील्ड नोटबुक ले जाना आपको बहुत ज़रूरी है जब आप कलेक्शन करने जा रहे हो प्लांट सैंपल का, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है जब आप प्लांट स्पेसिमेंस को कलेक्ट करने जा रहे हो, ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है आपका प्रेसिंग ऑफ स्पेसिमेंस, ठीक है। प्रेसिंग का मतलब मैंने आपको बताया था कि जब भी हम इसको ड्राई करना होता है, जितने भी प्लांट सैंपल हम लेते हैं उनको हम एक ऐसी सिचुएशन में प्रिजर्व कर सकते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ ड्राइड कंडीशन में करते हैं। हर्बेरियम का मतलब ही यही है कि ड्राइड प्लांट्स को हम प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। तो जब हम प्रेसिंग कर रहे हैं, प्रेसिंग का मतलब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कुछ फ्रेम्स होते हैं जो कि वुडन हो सकते हैं, मेटल के भी हो सकते हैं, ठीक है, और प्लाईवुड के भी हो सकते हैं। वो फ्रेम्स जो होते हैं उनके अंदर क्या किया जाता है, प्लांट्स को ब्लॉटिंग पेपर या न्यूज़पेपर के बीच में रखकर उन फ्रेम्स के अंदर रखा जाता है। रखने से क्या होते हैं कि उन ब्लॉटिंग पेपर और जो न्यूज़पेपर होता है वो उसका प्लांट का ये जो सैंपल आपने कलेक्ट किया है उसका सारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे उसको क्या किया जा सकता है, वो प्रेस कर सकते हैं, दब जाते हैं, ठीक है। पहले जो नॉर्मल होगा वो क्या होगा, उसके अंदर पानी होगा, है ना, उसके अंदर फ्लूइड होता है, तो वो क्या होगा, उसकी वजह से वो प्लांट सैंपल क्या होता है, फूला हुआ होता है, ठीक है। तो उसको प्रेस करने से और उसको ब्लॉटिंग पेपर के बीच में रखने से क्या होता है, उसका मॉइस्चर, उसका वाटर क्या आता है, ब्लॉटिंग पेपर या न्यूज़पेपर एब्जॉर्ब कर लेता है, उसकी वजह से वो प्रेस हो जाता है, दब जाता है, ठीक है। जब ये दब जाता है तो क्या होता है, उसको प्रिजर्व करना आसान होता है। दूसरा पॉइंट ये होता है कि जितने भी प्लांट सैंपल हम लेते हैं जनरली तो क्या होता है, हम छोटे लेते हैं, ठीक है, कि भाई कोशिश करते हैं कि छोटा आए। यदि आप छोटा नहीं ले पा रहे हो कि उसका जो साइज़ है वो जनरली बड़ा है, तो हम क्या करते हैं, हमारी जो हर्बेरियम की फाइल होती है वो तो छोटी होती है, प्रेस कर रहे हैं, जो प्रेसिंग का जो प्रोसेस होता है, जो फ्रेम है उस फ्रेम तो हमारा 30x45 का ही है। मैंने आपको साइज़ बताया था कि वो तो 30x45 सेंटीमीटर का ही होता है। तो इसके अंदर आप किस तरह से उसको रखोगे, ना तो आपको तोड़ना है, ठीक है, और ना ही आपको उसको ऐसा ख़राब करना है कि जिसकी वजह से वो पूरा सैंपल डिस्ट्रॉय हो जाए। तो क्या फॉर्म होता है, या तो आप उसको वी शेप में करते हो, या फिर आप उसको एस शेप में रखते हो, या फिर आप उसको डब्ल्यू का शेप बनाते हो, उस सैंपल को डब्ल्यू की शेप में उसको प्रेस करते हो, या फिर उसको एन शेप में प्रेस करते हो, या तो वी या एस, एन या डब्ल्यू, इन शेप में आप उसको प्रेस कर सकते हो, ताकि क्या होगा कि वो आपने जो सैंपल लिया है वो डिस्ट्रॉय ना हो, ठीक है, प्रिजर्व रहे, सही रहे, ठीक है। इस शेप में आप उनको प्रिजर्व कर सकते हो स्पेसिमेन। ये तो स्टेप हुआ आपका सेकंड कि प्रेसिंग ऑफ स्पेसिमेंस, यानी स्पेसिमेंस को फ्रेम्स के अंदर रख के उसे प्रेस करना, दबाना। थर्ड पॉइंट आता है आपका ड्राइंग ऑफ स्पेसिमेंस। वैसे ही समझ रहे होंगे कि ड्राइंग का मतलब क्या है, कि उसे स्पेसिमेंस को सुखाना। तो जो आपके फ्रेम्स हैं जिसके अंदर आपने सैंपल को प्रेस किया है, आप उसे क्या करते हैं, सूरज की रोशनी में या सनलाइट में हम उसे बाहर रख देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो जल्दी सूखता है। नेचुरली प्रोसेस में सनलाइट से क्या होता है, वो जल्दी सूखता है। तो हम 24 आवर्स के लिए उसको रख देते हैं।
24 आवर्स जो होते हैं वो मिनिमम होते हैं उसको सूखने के लिए, ड्राई करने के लिए। लेकिन आप डिपेंड करता है कि वेदर की सिचुएशन कैसी है, कंडीशन कैसी है, तो फिर क्या होता है कि हम टाइम टू टाइम उसके ब्लॉटिंग पेपर और न्यूज़पेपर को क्या होता है चेंज करना होता है, जिसके जो उसने मॉइस्चर ले लेता है तो वो गीला हो जाएगा, उसको हटा के उसको दूसरे न्यूज़पेपर या ब्लॉटिंग पेपर के बीच में वापस प्रेस करना होता है और सनलाइट में रखना होता है। प्लस यदि आपके पास फिर भी जो आपका सैंपल है वो ड्राई नहीं हो पा रहा है, ये प्रोसीजर अपनाने के बावजूद भी, कि हो सकता है वेदर की प्रॉब्लम हो, वेदर कंडीशंस हो, तो क्या कर सकते हैं हम इसे एयर ड्राई करके भी सुखा सकते हैं जो हमारा सैंपल है। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका स्टेप ड्राइंग ऑफ स्पेसिमेंस। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आता है आपका पॉइजनिंग ऑफ स्पेसिमेंस। जब आप ड्राई कर लेते हो उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो सैंपल लिया है उसको हम इथाइल अल्कोहल प्लस मर्क्यूरिक क्लोराइड का क्या करते हैं, हम एक सॉल्यूशन बनाते हैं और उस सॉल्यूशन के अंदर इसे जो सैंपल है उसको डिप किया जाता है। ठीक है, पॉइजनिंग ऑफ स्पेसिमेंस करने का यानी पॉइजनिंग करने का जो मेन मोटो है वो ये होता है कि जो सैंपल है उसको फंगस और पेस्ट से बचा सकें। उसके ऊपर कुछ लगाएंगे नहीं, यदि पॉइजन नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, उस पर फंगस ग्रो कर जाएगी, वो आपका सैंपल जो होगा खराब हो जाएगा। तो आपको फंगस से बचाने के लिए, फंगस और पेस्ट से बचाने के लिए क्या किया जाता है, सैंपल को पॉइजन किया जाता है। ठीक है, और पॉइजन कैसे किया जाता है, मर्क्यूरिक क्लोराइड को अल्कोहल के इथाइल अल्कोहल के साथ में एक सॉल्यूशन बनाया जाता है, उन दोनों को मिला के, या फिर लॉरियल पेंटाक्लोरोफिनेट, ये एक और सॉल्यूशन होता है जो ज़्यादा सेफर होता है मर्क्यूरिक क्लोराइड से। तो आप इसको भी क्या कर सकते हैं, एज ए पॉइजन इस सॉल्यूशन को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो स्पेसिमेन को पॉइजन किससे किया जाता है, मर्क्यूरी क्लोराइड प्लस इथाइल अल्कोहल का एक सॉल्यूशन बना सकते हैं, या फिर ये वाला जो सॉल्यूशन होता है इससे भी सेफर होता है कि लॉरियल पेंटाक्लोरोफिनेट एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर स्पेसिमेन को डिप करके हम उसे फंगस और पेस्ट से बचा सकते हैं। ठीक है, पेस्ट या फंगस से हम लोग उसे बचा सकते हैं, हमारे जो स्पेसिमेन हमने बनाया है। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा स्टेप कि पॉइजनिंग ऑफ स्पेसिमेन। नेक्स्ट स्टेप आता है आपका माउंटिंग एंड स्टिचिंग ऑफ स्पेसिमेन। माउंटिंग का मतलब ये होता है कि हर्बेरियम की जो हमारी फाइल होती है या जो शीट्स होती हैं, ठीक है, हर्बेरियम की शीट्स के अंदर उनको रखना, एक तरह से अरेंज करना, उनको ग्लू से चिपकाना या फिर उनको धागे से बांधने के लिए, यानी सारा प्रोसीजर अब स्टार्ट होता है कि उसको फाइनल हमें क्या करना है, एक तरह से फाइल बनानी है। ठीक है, तो जो हर्बेरियम फाइल होती है, जो हर्बेरियम नोटबुक होती है, वो क्या होती है, हैंडमेड हैवी कार्ड शीट्स होती हैं, हर्बेरियम की शीट्स। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि ये बहुत ड्यूरेबल होती है ना, बहुत ज़्यादा दिन तक इसको क्या, हमारे सैंपल को ये प्रिजर्व करके रखती है, यानी इतनी जल्दी आसानी से ये ख़राब नहीं होती है। ठीक है, हर्बेरियम की जो हमारी शीट्स होती हैं जिसके अंदर हमें माउंट करना होता है हमारा सैंपल, वो शीट्स कैसी होती हैं, हैंडमेड शीट्स होती हैं, हैंडमेड कार्ड शीट्स होती हैं। ठीक है, जिनका जो साइज़ होता है वो स्टैंडर्ड साइज़ होता है कि 28.75 बाय 41.25 सेंटीमीटर, ये एक स्टैंडर्ड साइज़ होता है जिसके अंदर हम हर्बेरियम की जो कार्ड शीट होती है ये इस साइज़ की आती है। ठीक है, जिसके अंदर हमें सैंपल को माउंट करना होता है। अब माउंट करने का क्या प्रोसीजर होता है, क्या तरीका होता है कि या तो हम उसे ग्लू से चिपका सकते हैं या फिर हम उसके अंदर उसे एक थ्रेड होता है, एक स्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं, थिक एक धागा होता है, जिसकी वजह से क्या करते हैं हम उसके टहनी को या जो भी हमने सैंपल लिया है जो थोड़ा हार्ड है, यदि वुडी आपका सैंपल है तो हम क्या करते हैं उसको बांधने का काम कर सकते हैं। वो आपका नॉर्मल ग्लू से या आपके टेप से ये चिपकता नहीं है, तो हम क्या करते हैं उसको थ्रेड से बांधने का काम करते हैं। और थ्रेड से बांधने से क्या होता है, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट काम ये होता है कि वो डिस्ट्रॉय नहीं होता, टूटता नहीं है, ब्रेक नहीं होता, और लंबे समय तक वो एज इट इज़ रहता है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये जो काम होता है ये होता है आपका माउंटिंग एंड स्टिचिंग ऑफ स्पेसिमेन वाले स्टेप में। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका हर्बेरियम लेबल्स। हर्बेरियम लेबल्स के अंदर क्या होता है कि हमें जो शीट है, हमारी जो हर्बेरियम की जो कार्ड शीट होती है उसका लोअर राइट साइड का कॉर्नर, यानी आपकी हर्बेरियम शीट है, ये हमारी हर्बेरियम शीट है, उसका ये राइट साइड का लोअर कॉर्नर
इस कॉर्नर पे क्या करते हैं, हम एक लेबल लगाते हैं। उस लेबल के ऊपर उस सैंपल के बारे में सारा इंफॉर्मेशन लिखी होती है कि ये सैंपल कब कलेक्ट किया गया था, कहाँ से कलेक्ट किया गया था, किस प्लांट का है, किस हैबिटेट से बिलोंग करता है, इसके फ्लावर का कलर कैसा था, फ्रूट का कलर कैसा था, ये इसका जो नाम है इसका लोकल नेम क्या है, ताकि हमें आसानी रहे पहचानने में कि वो पर्टिकुलर जो लोकेलिटी से जहाँ से हमने लिया था, कि नेक्स्ट टाइम हमें कभी कलेक्शन की ज़रूरत पड़े या किसी को नोन, यदि और कोई हमें अननोन प्लांट मिले उसी एरिया में, तो हम क्या कर सके, इसे आइडेंटिफाई कर सके उसको। ठीक है, तो ये सारे जितना भी इंफॉर्मेशन जो भी लिखना होता है, एक लेबल लगा के हमें वो राइट साइड के कॉर्नर में, लोअर कॉर्नर में हमें लिखना होता है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, लेबल जो आते हैं कि बने बनाए आते हैं। उस जो हमारी जो हर्बेरियम शीट होती है उसके अंदर स्टैंडर्ड साइज़ के आते हैं। आपके जो हर्बेरियम लेबल है उसका साइज़ कितना होना चाहिए, जो हमारा स्टैंडर्ड साइज़ है वेरी कर सकता है, बड़ा हो सकता है, लेकिन कितना होना चाहिए, मिनिमम 4.5 बाय 7.5 होना चाहिए। ये होता है हर्बेरियम लेबल। नेक्स्ट आपका स्टेप आता है फिलिंग ऑफ हर्बेरियम शीट्स। हर्बेरियम शीट्स को रखना कहाँ है, नेक्स्ट स्टेप क्या आता है कि जब आपने सब माउंट कर लिया, आपने सारी लेबलिंग कर ली उसकी, हर तरह से उसको प्रिजर्व कर दिया, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास कुछ रैक्स होती हैं कि अलमीरा हुई, या फिर हम क्या करते हैं, एक पिजन होल टाइप की अलमीरा होती है जिसमें पिजन होल जैसे आपके रैक्स बने होते हैं, उनके अंदर हमें ये शीट्स को रखना होता है। ये लास्ट काम होता है, यानी फिलिंग ऑफ हर्बेरियम शीट। उनको पिजन होल्स के अंदर या वो जो रैक्स है अलमीरा की, उसके अंदर हमें उसे रखना होता है। ये होता है प्रोसीजर आपका हर्बेरियम का, कि किस तरह एक हर्बेरियम को तैयार किया जाता है, कि सैंपल कलेक्शन से लेकर उसे प्रिजर्व, यानी उसको अलमीरा में या उसके जो प्रिजर्वेटिव स्पॉट्स हैं वहाँ पर रखने के लिए, उसके बीच में इसका किस तरह से बनाया जाता है। तो ये होता है उसका फुल प्रूफ प्रोसीजर। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें यही चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि हर्बेरियम शीट का प्रॉपर, वैसे तो ये क्या होते हैं, परमानेंटली होते हैं, यानी इनमें कोई इतना कुछ ख़राब नहीं होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि हमने पहले ही उसको ड्राइड करा होता है सैंपल, प्लस उसे हमने और क्या किया होता है कि इथाइल अल्कोहल और मर्क्यूरी क्लोराइड या लॉरियल पेंटा क्लोरोफिनेट जो सॉल्यूशन है उसमें डिप करके हम उसको वैसे ही फंगस और पेस्ट से बचा लेते हैं। लेकिन इन केस कभी कभी ऐसा होता है कि मॉइस्चर ज़्यादा हो गया, कि आप जिस एरिया में आप उस हर्बेरियम शीट्स को रख रहे हो, उस फोल्डर को रख रहे हो, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि जितने भी जो हमारे कैबिनेट्स हैं वहाँ पर हमें क्या ना, या तो फ्यूमिगेशन करना चाहिए टाइम टू टाइम, या फिर हमें वहाँ पर नेफ्थलीन बॉल्स रख देनी चाहिए, या फिर मर्क्यूरी क्लोराइड इथाइल अल्कोहल का ये सॉल्यूशन है, और या फिर इस सॉल्यूशन का लॉरियल पेंटा क्लोरोफिनेट सॉल्यूशन का क्या कराना चाहिए, फ्यूमिगेशन करवाना चाहिए। कुछ हमारे प्रिकॉशंस हैं जिनको ध्यान में रखते हुए हम हर्बेरियम को हमेशा क्या कर सकते हैं, लंबे समय तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं हमारे प्लांट सैंपल को। तो ये हर्बेरियम का प्रोसीजर है कि हर्बेरियम क्या होता है और हर्बेरियम किस तरह से हमारे क्लासिफिकेशन में हेल्प करता है। ठीक है, आई होप आप सभी को इंटरेस्टिंग लगा होगा, समझ में आया होगा। लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम हुई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, और या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट जो हमारे टैक्सोनॉमिक एड्स हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।